चुनाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया पार्टी का संकल्प पत्र। महिलाओं के लिए 2500 रुपए होली और दिवाली पर गैस सिलेंडर फ्री। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। 22 जनवरी तक 3 अलग अलग स्थानों पर एक्सपो का आयोजन। छात्रों को दिल्ली मेट्रो में मिले 50% की छूट। केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। सैफ अली खान के केस में आया नया मोड़। जिस संदिग्ध को मुंबई पुलिस ने पकड़ा, उसका हमले से लेना देना नहीं। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे से विजिबिलिटी जीरो। बड़ी ठिठुरन एमडी का ऑरेंज अलर्ट जारी। नमस्कार, मैं हूं शाली राज और आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों पर। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, काशी को क्योटो, सोनभद्र को स्विट्जरलैंड बनाने का हवाई वादा किया गया है। उन्होंने आगे कहा, हर बरसात में गोरखपुर में नाव चलती है, गोरखपुर को वेनिस बनाने की घोषणा कर दीजिए। किसान नेता पिंडर सिंह सिद्धू ने सीतापुर आरटीओ ऑफिस में बैठे अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सीतापुर आरटीओ कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। कहने के लिए सीतापुर के परिवहन विभाग में सब कुछ ऑनलाइन है, लेकिन सभी पटल के बाबुओं का अलग से लेन देन तय है। कोई कानून आया है जिसमें अगर आपका हैवी लाइसेंस की डेट खत्म हो गई है, आप उसको नवीनीकरण कराने के लिए आते हैं, तो उसमें ट्रेनिंग सेंटर का जो भी सर्टिफिकेट होता है वो लगेगा। जब हमने हरदोई पता किया, उन्होंने कहा नहीं लगता। लखनऊ पता किया, हमारे साथी थे, उन्होंने कहा नहीं लगता। लखीमपुर पता किया, नहीं लगता। तब हमें एहसास हुआ कि यहाँ पर जो ये लूट हो रही, 1700 रुपया जो लिया जा रहा है ट्रेनिंग सेंटर के जो कागज लग रहा है सर्टिफिकेट, तो वो लूट जो हो रही है, उसी के लिए ये कागज लगवाया जा रहा है। गोरखपुर में सुरक्षा को लेकर रेलवे सतर्क है। रेलवे पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कुंभ मेले को लेकर भीड़ को ध्यान में रखते हुए 21 अस्थायी चौकियां खोली गई हैं। हर चौकी पर 10 से 12 पुलिसकर्मी तैनात हैं। देखिए, महाकुंभ और खिचड़ी मेला को लेकर हमने व्यापक पैमाने पर प्रबंध किए थे और अभी भी हमारे प्रबंध लगातार जारी हैं। हमने जीआरपी गोरखपुर अनुभाग ने जो हमारे 11 थाने 8 चौकी हैं जो स्थायी हैं, उसके अलावा हमने 21 अस्थायी चौकियां खोली और हर चौकी पे कम से कम हमारे फोर्स के जो जवान हैं 10 से 12 लोग वहां पर तैनात हैं और 24 आवर्स वो ड्यूटी दे रहे हैं। गोरखपुर में शाहपुर क्षेत्र के हुक्काबाज संचालक अनिरुद्ध ओझा के मोबाइल से 50 लड़कियों के नंबर मिले हैं, जिससे पता चला है कि गोरखपुर से लड़कियों को लखनऊ तक तस्करी कर भेजा जाता था। एक युवती ने 25,000 रुपए प्रति माह में शारीरिक शोषण की जानकारी दी है, लेकिन उसने केस दर्ज कराने से इनकार कर दिया है। पुलिस आरोपी से रिमांड पर पूछताछ करने की योजना बना रही है। मामले में शामिल आरोपितों पर वेश्यावृत्ति और गैंगरेप का भी आरोप है। थाना रामगढ़ ताल में एक नाबालिग लड़की की जाने की सूचना सीमा द्वारा दी गई थी। इससे मुकदमा पंजीकृत अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही थी। जब लड़की को बरामद किया गया तो उसने अपने बयान में बताया कि उसके साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया था। इसी सूचना पे जिस होटल पे ये दुष्कर्म किया गया था, उस होटल पे जाके सारे को गिरफ्तार किया गया। आगरा के खेरागढ़ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 चोर चोरी के सामान समेत गिरफ्तार किए हैं। चोरों के पास से 2,56,000 की नकदी, बर्तन, बाइक और तमंचा भी मिला है। पुलिस का कहना है कि ये चोर चिकित्सक दंपति सहित कई चोरी की घटनाओं में शामिल रहे हैं। मुठभेड़ के दौरान रंजीत सिंह उर्फ कुलंडी और शिव कुमार उर्फ सोनू के पैर में गोली लग गई है। इनके साथ ही एक और आरोपी उम्मेद उर्फ भूरा को भी हिरासत में लिया गया है।
दिनांक 16-17 जनवरी की रात्रि को थाना खेरागढ़ पर सूचना प्राप्त हुई कि कुछ दिन पूर्व थाना खेरागढ़ पर डॉक्टर अनुज तेवतिया के मकान पर जो चोरी हुई थी उसके संदिग्ध चोर भिलावली मोड़ के पास जो सरकारी गोदाम है उसके पीछे छिपकर चोरी का सामान आपस में बांट रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल खेरागढ़ पुलिस मौके पर रवाना हुई। इनके द्वारा 2 टीमों के माध्यम से इनको घेरकर पकड़ने का प्रयास किया गया। इसी दौरान इन चोरों द्वारा पुलिस पर जान लेने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर की गई, जिसमें 2 लोगों के पैर पर गोली लगी। आगरा एसटीएफ ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। साय पुलिस और एसटीएफ यूनिट आगरा की संयुक्त कार्रवाई में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बरामद स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 70 लाख रुपए बताई जा रही है। गश्त के दौरान जाजऊ कट से तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 700 ग्राम स्मैक और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक युवक ने युवती को गोली मारकर हत्या कर दी है। इसके बाद खुद को भी गोली मार ली। इसमें युवक और युवती दोनों की मौत हो गई है। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। एसीपी खेरागढ़ समेत थाने का फोर्स मौके पर मौजूद है और मामले की जांच कर रहे हैं। आज दिनांक 16/1/2025 को खेरागढ़ थाना क्षेत्र में ग्राम नगला कमालपुर विनय परमार नाम के व्यक्ति ने बनपुरा गांव के एक लड़की को गोली मारी और बाद में स्वयं को भी गोली मारकर इसमें जो व्यक्ति घायल हुआ उसको अस्पताल ले जाया गया और फिर वहाँ मृत घोषित किया गया। इसमें तत्काल यहाँ पे एसीपी साहब, एसएचओ साहब आए और यहाँ फील्ड यूनिट भी आकर के सारे वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित कर लिए गए हैं। प्रथम दृष्टया यह प्रेम प्रसंग का मामला प्रतीत हो रहा है और इसमें सारे एंगल में हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इसको वर्कआउट करेंगे। सर कोई हथियार बरामद हुआ कुछ? इसमें एक लाइसेंसी पिस्टल बरामद हुई है जो कि उक्त व्यक्ति की कही जा रही है और ये सारी चीज़ें हम लोग कंफर्म कर रहे हैं। जो विवेचक हैं वो भी देखेंगे इसको और जो वैज्ञानिक साक्ष्य उसके हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। सर आगरा में आपूर्ति विभाग ने राशन माफिया पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने 300 कट्टे से अधिक सरकारी चावल बरामद किए हैं। राशन माफिया मनीष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगरा में बड़े पैमाने पर राशन की कालाबाजारी हो रही थी। राशन माफिया मनीष के एक रिश्तेदार पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में माफियाओं का सिंडिकेट बना हुआ है, जिसको लेकर आपूर्ति विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। अछनेरा थाना क्षेत्र के रायबा नगला बुद्धा क्षेत्र में की गई इस कार्रवाई में एक लोडर गाड़ी, एक ट्रक और कार भी पुलिस ने जब्त कर ली है। मेरठ में गगोल तीर्थ मंदिर के महंत और ग्रामीणों में चल रहे विवाद को लेकर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। माफी के समय बाद स्मारक बनाने को लेकर महंत और ग्रामीणों के बीच विवाद चल रहा है। इस महापंचायत में कई दिग्गज नेता भी शिरकत करेंगे, जिनकी सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मेरठ के खैरनगर दवा बाजार में जलभराव और गंदगी की समस्या से व्यापार ठप सा हो गया है। यहां सड़कों पर जलभराव की समस्या के चलते दवा व्यापारियों ने बाजार बंद करने का ऐलान किया है। दवा व्यापारियों की मांग है कि जब तक मेयर और नगर आयुक्त खुद समस्या का निरीक्षण करने नहीं आएंगे, बाजार बंद रहेगा। मेरठ में वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभाग की लापरवाही से तेंदुए की जान चली गई। कुछ समय पहले वन विभाग को रेठानी में तेंदुए के होने की सूचना दी गई थी। तेंदुए की सूचना को वन विभाग के अधिकारियों ने अफवाह बताया था। कार्रवाई के नाम पर वन विभाग के अधिकारियों की खानापूर्ति बताई जा रही है। वन विभाग की टीम कार्रवाई कर लेती तो शायद बेजुबान की जान नहीं जाती। मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र में खेड़ा गांव में एक शराबी ने शिक्षक से बदसलूकी की। शिक्षक की शिकायत पर जब डायल 112 की गाड़ी पहुंची तो शराबी युवक ने गाड़ी में भी तोड़फोड़ की है। बताया जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 में कार्यरत सहायक शिक्षक अंकुश स्कूल से घर लौट रहे थे, तभी खेड़ा गांव का एक युवक जो शराब के नशे में था, उसने शिक्षक के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। जब शिक्षक ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की है। अलीगढ़ जिले के पाली मकीमपुर थाना क्षेत्र के गांव धूधमा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को अराजक तत्वों ने तोड़ दिया है।
प्रतिमा तोड़ने की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को मिली तो मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई है, जिसके बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा है और नारेबाजी करने लगे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को नई प्रतिमा स्थापित कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है, तब जाकर ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ है। सर अवगत कराना चाहता हूँ, आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को 112 के माध्यम से सूचना मिली ग्राम दूधमा थाना पाली मुकीमपुर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को कुछ अराजक तत्वों द्वारा खंडित कर दिया गया है। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना पाली मुकीमपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। बहराइच पुलिस लाइन तिराहे पर लगा पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। सपा नेता गौरव यादव ने इस पोस्टर को लगाया है। पोस्टर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव बुलडोजर का सामना करते नजर आ रहे हैं। ना डरे थे ना डरेंगे 2024 में शुरू किए थे 2027 में खत्म करेंगे जैसे स्लोगन भी दिए हैं। इसके साथ ही सपा नेता गौरव यादव ने बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देश प्रशासन एवं सरकार दोनों को दिखाने का हमारा उद्देश्य है कि जो बुलडोजर का इस्तेमाल गलत तरीके से गरीबों का मजलूमों का घर गिराने का काम किया जा रहा है। जैसे कि हमारे ही यहाँ देखा जाए कैसरगंज में गलत इस्तेमाल हुआ, बरसों से घर जिन्होंने बना रखे थे उनका घर गिराने का काम किया। यूपी के जौनपुर पुलिस ने किन्नर के ड्राइवर हत्याकांड का खुलासा किया है। हत्या में शामिल साजिशकर्ता समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस हत्याकांड के खुलासे में हैरान करने वाली बात सामने आई है। दरअसल ड्राइवर को गोली मारने वाला कोई पेशेवर अपराधी नहीं बल्कि एक नामी यूट्यूबर निकला जिसके 3 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। गौरतलब है कि बीते 2 जनवरी की शाम बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने किन्नर के ड्राइवर गोपाल शर्मा उर्फ गोपाल विश्वकर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी और साथ ही एसपी ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश करने के लिए 4 टीमें गठित की थी। यूपी के जौनपुर में एक बड़ा खुलासा हुआ है। 3 करोड़ सब्सक्राइबर 8 लाख में सुपारी ली थी। किन्नर के ड्राइवर का हत्याकांड का खुलासा किया गया है, जहां पर साजिशकर्ता समेत 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यूट्यूबर ही हत्यारा निकला है। उसके 3 करोड़ सब्सक्राइबर थे। 3 करोड़ सब्सक्राइबर 8 लाख में सुपारी ली गई थी। किन्नर के ड्राइवर हत्याकांड का ये पूरा खुलासा किया गया है। यूपी के जौनपुर से एक मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर साजिशकर्ता समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के बक्सा थाना क्षेत्र के कुल्हना मऊ के पास हाईवे पर तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से 2 युवक की मौत और एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस व स्थानीय लोगों के सहयोग से तीनों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां 2 युवकों को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। वहीं एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के जालौन में घने कोहरे के चलते तेज रफ्तार कार रजवाहा में गिर गई, जिसमें कार चालक 4 लोग घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि कार सवार उत्तर प्रदेश के दौलतपुर गांव से मध्य प्रदेश के ग्वालियर जा रहे थे। यूपी के जालौन में 3 बाइक सवार ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से घुसे, जहां पर हादसा जालौन कोतवाली क्षेत्र के औरैया स्टेट हाईवे पर हुआ है। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई है तो वहीं 2 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। बहराइच में बारिश की वजह से घर की कच्ची दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। थाना सुजौली क्षेत्र में मिट्टी की दीवार गिरने से 6 वर्षीय मासूम की मौत हो गई है। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। लोगों की माने तो बच्ची का पिता प्रेम बेंगलोर में मजदूरी करता था, जबकि बच्चे की मां की मौत पहले ही हो चुकी है। बच्चे की परवरिश उसकी दादी करती थी। झांसी के टहरोली थाना क्षेत्र में 4 बाइक सवार बिजली के पोल से जा टकराए। चारों घायल बाइक सवारों को मोठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। एक गंभीर रूप से घायल को झांसी रेफर किया गया है। मामला टहरोली थाना क्षेत्र पिपरा गांव के पास का है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ है। ये बेना निकल के पीपरा गांव पड़ता है, उसके थोड़ा 1 किलोमीटर पहले की घटना है। 4 लोग जा रहे थे शादी समारोह में, कहीं जा रहे थे, पूछा था तो बता रहे थे। हमारे पास जब कॉल आई है तो वहाँ जब पहुँचे हैं तो पता लगा कि खंबे में मोटरसाइकिल से मतलब टक्कर मार दी। ये 4 लोग थे घायल। कहाँ लाए?
इस समय CSC मोड में लाए हैं और स्थिति नाजुक है ज़्यादा, हो सकता है इनको मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया जाए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे फिरोजाबाद के। फिरोजाबाद में सीबीआई की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। हेड पोस्ट ऑफिस लेखा विभाग के सहायक पोस्ट मास्टर BK सिंह जादौन को सीबीआई की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यूपी के रायबरेली पुलिस ने किसान की हत्या का खुलासा किया है। कलयुगी बेटे ने ही पिता की मौत के घाट उतार दिया है। चाची के साथ अवैध संबंध के चलते बेटे ने पिता की हत्या कर दी। सूरत से आकर कुंभ स्नान किया और उसके बाद पिता को मौत के घाट उतार दिया। एसओजी और बदोखर पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में महिंद्रा एजेंसी के शोरूम में आग लग गई। शोरूम के बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई है। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। घटना के समय शोरूम में मौजूद स्टाफ में दहशत फैल गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के मलखान सिंह जिला अस्पताल में ऑपरेशन के नाम पर गरीब परिवार से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। छतारी निवासी मरीज अवलेश शर्मा की पत्नी संगीता ने बताया कि उनके पति अवलेश के दोनों हाथों की हड्डियां टूटी हुई हैं, जिनका ट्रीटमेंट कराने के लिए अलीगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोप है कि उनसे ऑपरेशन के नाम पर मलखान सिंह जिला अस्पताल में 30,000 रुपए मांगे गए। मैं डॉक्टर मयंक बंसल हूँ। यहाँ पे जो स्टाफ है उसके द्वारा बताया गया, उसकी चाचा हैं, उसके द्वारा बताया गया कि सर इनका ऑपरेशन है, तो मैं इनका सामान अरेंज कर देता हूँ, आप इसका ऑपरेशन कर दीजिएगा। और उसके द्वारा ही सामान अरेंज किया गया। जो इम्प्लांट है, इम्प्लांट उसके द्वारा लाया गया, उसका आज ऑपरेशन कर दिया गया। ठीक है। अब मरीज के द्वारा, उसके द्वारा मरीज से क्या लिया गया है, क्या नहीं लिया गया है, इसके बारे में मेरी संज्ञान में कुछ नहीं है। ये मलखान सिंह हॉस्पिटल है और इनका ऑपरेशन करवाने आए थे हम। तो अवलेश शर्मा जी का। क्या नाम है? अवलेश। कौन है आपके पति? किस चीज का ऑपरेशन कराना? हाथ होगा, दोनों हाथ हड्डी उनकी टूट गई है, फ्रैक्चर। उत्तर प्रदेश के कासगंज में कमला हॉस्पिटल के समीप ट्रैक्टर की टक्कर से स्कूटी सवार छात्रा की मौत हो गई। 2 छात्रा स्कूटी पर थी, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर की आवाज सुनकर राहगीर उसी दिशा में दौड़ पड़े और दोनों छात्राओं को देखा, जिसमें एक छात्रा शिवानी की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि दूसरी छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में भू-तापीय ऊर्जा के अन्वेषण और विकास के लिए समझौता ज्ञापन कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना हमारा उद्देश्य है और इस बार के राष्ट्रीय खेल भी ग्रीन एनर्जी की थीम पर आयोजित किए जा रहे हैं। इस बार जो हमारे राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, ये राष्ट्रीय खेल भी हमारे ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित किए जा रहे हैं, कि जिसमें कम से कम कार्बन हो, कम से कम ऊर्जा लगे और कम से कम पेपर लगे। इसको लेकर हम ये भी कर रहे हैं और हमारा राज्य एक तरह से पूरे देश दुनिया का पहला राज्य है जहां पर हमने अभी जीडीपी की तर्ज पर जीईपी को भी यहां पर हमने शुरू किया है। उसका आकलन भी यहां पर हमने प्रारंभ कर दिया है। उत्तराखंड के खेल मंत्री रेखा आर्य ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि प्रदेश में इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी सभी 13 जनपदों में होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रीय खेलों से संबंधित झांकी को भी सम्मिलित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय खेलों को लेकर झांकियां प्रस्तुत की जाएं, तो उत्तराखंड से लेकर देश विदेश में इसका प्रचार प्रसार होगा और उत्तराखंड का मान सम्मान भी बढ़ेगा। 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाता है। अपने राज्य में भी सभी जिलों में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और उसमें हम अपने राज्य की विभिन्न प्रकार की झांकियां भी हम लोग प्रस्तुत करते हैं। उन्हीं झांकियों में एक झांकी जो कि अपने यहाँ पे एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, राष्ट्रीय खेल, जो कि 28 जनवरी से माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जिसका शुभारंभ होने जा रहा है। उत्तराखंड सरकार प्रदेश के कई जगहों पर टनल पार्किंग के साथ साथ शहरों में भी अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने की तैयारी में है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि प्रदेश में पर्यटन के लिहाज से करोड़ों यात्री आते हैं, इसलिए सरकार का सबसे ज्यादा
फोकस पार्किंग पर है, क्योंकि ट्रैफिक से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मंत्री ने कहा कि टनल पार्किंग और अंडरग्राउंड पार्किंग को लेकर विभाग तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रकार से माननीय धामी जी की सरकार ने ये दूसरा कार्यकाल प्रारंभ किया, तब से लगातार पार्किंग के लिए तो हम बहुत विशेष फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ चारधाम यात्रा, अन्य पर्यटन गतिविधि या सामान्य लोगों को निश्चित रूप से ट्रैफिक से दिक्कत रहती है। देवभूमि उत्तराखंड में मौसम को लेकर एक बार फिर से चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने 18 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है। प्रदेश के अधिकांश जनपदों में मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इसके तहत मैदानी इलाकों में हल्की बारिश, जबकि 25,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। से फिर 20-21 तक जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनकी जो हायर रीचेज हैं उसमें छुटपुट एक्टिविटी जो है वो 3-4 दिन वो दिख रही है। तो वो एक आप कह सकते हैं कि जो लोकल है इफेक्ट है वहाँ पे, उसकी वजह से ही वो चीज़ें चलती रहेंगी थोड़ा जो है, या WD थोड़ा ऊपर निकलेंगे, तो ऐसा जो है उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं मिल रहा है। पर छुटपुट एक्टिविटी जो है 18 से 21 तक भी जो है, 22 तक भी जो है वो दिख रही है कि अंदर के डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगी हायर रीचेज में। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।